श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जी की जो कथाएं होती हैं उसको हम छोटे रूप में भी समझाने का आप सभी को प्रयास करते हैं। आज की वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 2 फरवरी को है फाल्गुनी सोमवार। फाल्गुनी सोमवार का दिन है क्योंकि फाल्गुन का महीना शुरू हो गया है। फाल्गुन के महीने में ही शिवरात्रि का महापर्व आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको फाल्गुनी सोमवार के कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो कि आप कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी की किताब में जो गुरुजी ने विशेष जानकारियां दी हैं उसकी भी कुछ जानकारी हम आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। सोमवार का दिन बेहद ही खास है क्योंकि फाल्गुन के महीने का सोमवार है, पहला सोमवार है। तो इस दिन आप सुबह के समय शिवलिंग पर 1 कलश जल जरूर अर्पित करें। अपने घर के तांबे के कलश में रसोई घर से जल लेकर फिर आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं। और जब आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो ध्यान रखिए कि जो शिव चौखट होती है उस पे आपको पैर नहीं रखना चाहिए। उसको हमेशा लांग कर ही आपको शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें होती है, बारीक बारीक चीजें होती है, इनका आपको ध्यान रखना होता है। यदि बीच में फूल पत्र पड़े हुए हैं, बेलपत्र पड़ी है या पत्तियां पड़ी हैं पुष्प की जो भगवान पे अर्पित रहती हैं या गिर जाती हैं, तो फर्श पे यदि वो रखी हुई हैं तो उनको आपको एक साइड कर देना है। साथ ही जो दिए जो जल चुके हैं, ऐसे ही जो ठंडे दिए रखे होते हैं उनको भी आपको एक और कर देना चाहिए। और इसके बाद आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 कलश जल चढ़ा देना चाहिए। आप चाहो तो डायरेक्ट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप धीरे धीरे धार से अपने मन की कामना करते हुए शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित कर दे। या आप किसी विशेष मनोकामना के लिए जल चढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शिवलिंग में जब आप उत्तरी मुख होकर जल चढ़ाते हैं तो राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाइए, फिर थोड़ा सा जल जो बीच में अशोक सुंदरी माता के स्थान है वहां पे चढ़ाइए। फिर गोल कटी भाग में आपको जल चढ़ाना है जो माता पार्वती के हस्तकमल है। और यदि ऊपर जलाधारी बंदी हुई है जिसमें शिव जी की 5 पुत्रियों का वास होता है, जया विषेरा सामनीवारी तोतली देव, तो आपको उसमें थोड़ा जल चढ़ा देना है और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए। और जो आसपास जो मूर्तियां रखी होती हैं शिवालय में, जैसे पार्वती जी जो हाथ जोड़े बैठी होती हैं, गणेश जी कार्तिकेय जी बैठे होते हैं, तो वहां पर आपको जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपने शिवलिंग पे जल अर्पित कर दिया है तो सभी को वो जल प्राप्त हो जाता है। तो आप वहां पे जल ना चढ़ाया करें। इसके बाद जब जलाधारी से जल आ रहा है तो उसको आपको झेल लेना है। अब यहाँ पे आपको एक विशेष चीज करनी है। जब आप जल लोटे में झेल लेंगे तब आपको अपने अंगूठे के पास वाली 3 उंगलियों का स्पर्श उस जल में करना है। और जो शिव जी के पास जो त्रिशूल रखा होता है वहां पे आपको त्रिशूल की 3 नोक में अपनी 3 उंगलियों के जल का स्पर्श आपको कर देना है। और इसके बाद उस जल का आपको आचमन कर लेना है। और जब आप घर आएंगे तो उस जल को अपने घर में छिंटन कर देना है। यदि आप जो जलाधारी से जो जल हम झेलते हैं, यदि हम उस पर त्रिशूल पे यदि हम उसके हाथ लगा देते हैं, जल लगा देते हैं, तो इससे हमें मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है। जैसे कई लोग होते हैं जो बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं, उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता है, यश नहीं मिलता है, या बहुएं घर में पूरे टाइम काम करती रहती है फिर भी उनको 2 बोल प्रेम के नहीं मिलते हैं, उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता है। तो इस तरीके से यदि जब आप शिव जी पे चढ़ा हुआ जल त्रिशूल पर लगाना चालू करेंगे और फिर उस जल का आचमन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते 3 बार अपने मुख में करेंगे और फिर वही जल आप अपने घर में छिड़काव करेंगे, तो इससे आपको मान सम्मान मिलता है, मान प्रतिष्ठा मिलती है, यश की प्राप्ति होती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, व्यापार में हो या समाज में आप यश चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही मिलेगा। तो ये उपाय आप कल सोमवार के दिन कर सकते हैं। और विशेष मनोकामना से आप यदि ये जल अर्पित कर रहे हैं तो इस तरीके से आप जब जल अर्पित करेंगे तो जो आप कामना से जल अर्पित कर रहे हैं तो वो भी देवादेव महादेव उस कामना को निश्चित ही पूर्ण करेंगे। क्योंकि फाल्गुनी सोमवार है, बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो सुबह के समय तो आप शिवलिंग पे जल अर्पित करें। तो गुरु जी ने 3 नियम बताए हैं सोमवार के दिन करने के। सोमवार के दिन यदि आप शिव जी की विशेष कृपा चाहते हैं तो ये 3 नियम आप धारण कर सकते हैं। पहला तो सुबह के समय आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है जैसा कि अभी हमने बताया। दूसरा नियम यह है कि दोपहर में आपको मतलब 12 बजे के बाद आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है और 1 चावल का दाना आपको बेलपत्री की जड़ में अर्पित कर देना है। या फिर आप बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा आप कर सकते हैं। ये नियम आपको बनाना है। 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, जैसे आपसे बन सके उतनी परिक्रमा आप निश्चित ही करें, पर विषम संख्या में आपको परिक्रमा करना है। भी थोड़ी परिक्रमा आप कर सके। यदि आप ज़्यादा परिक्रमा कर सकते हैं तो 108 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, परिक्रमा जब आप करेंगे
तो बेलपत्री की छांव में आपको खड़े हो जाना है। बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए जिसकी छांव में आप रह सके, ऐसा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारे गमले में हमने बेलपत्री का पौधा लगाया तो क्या हम उसकी परिक्रमा कर लें, तो ऐसा नहीं। जिसकी छांव हम पर पड़े, जिसकी छांव में हम बैठ सकें, खड़े रह सके, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए और उसी की आपको परिक्रमा करना है। तो अपने उल्टे हाथ में आपको 11 दाने चावल के रखना है। यदि आप 11 परिक्रमा कर रहे हैं तो जब एक परिक्रमा आपकी पूर्ण हो जाए तो आपको एक चावल का दाना बेलपत्री की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। परिक्रमा करते समय किसी से बातचीत ना करें। परिक्रमा करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करें और इस तरीके से आपको 7, 11, 21, 51 जितनी परिक्रमा आप लेना चाहें उतनी आप लें। पर हर परिक्रमा में आपको एक चावल का दाना पूर्ण होने पर आपको बेलपत्री की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। ये होता है दूसरा नियम। तीसरा नियम यह है कि वृक्ष के नीचे एक घी का दिया आपको लगाना है और एक दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में, शिव मंदिर में एक दिया आपको प्रज्वलित कर देना है। शाम के समय मतलब प्रदोष काल के समय जब हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, बस उस बीच में आपको दोनों जगह आपको दिया लगाना है। अब आप जब शिव मंदिर में दिया लगाएं तो वहाँ पे आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और आप जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाएं तो वहाँ पे आपको लंबी बाती का घी का दिया प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर करना है दोनों जगह पे। कुछ क्षण के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण दोनों जगह आप करें तो बहुत ही विशेष है। तो अगर घर का एक भी सदस्य ये उपाय करेगा तो लाभ पूरे परिवार में देखने को मिलेगा, पूरे सदस्यों में आपको देखने को मिलेगा। ये उपाय जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट को दूर करने के लिए ये नियम धारण किया जाता है। जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए ये नियम धारण किया जाता है। भोले बाबा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और फिर ऐसा कुछ बचता नहीं है जो आपकी जिंदगी में आपको प्राप्त ना हो। करके जरूर देखिएगा। फाल्गुन के महीने में आप इस नियम को बना लीजिएगा। हर सोमवार को आप ये कीजिएगा और साथ साथ आपको नाम जाप भी करना चाहिए। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आसन पे बैठ के कर सकते हैं और या फिर आप शिव 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 नाम जाप भी कर सकते हैं। सुबह उठते बैठते सोते जागते किसी भी समय आप नाम जाप जरूर कीजिएगा। इससे आपको आध्यात्मिक उन्नति देखने को मिलेगी, अंदर से आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में आपको बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब गुरु जी की किताब से जुड़ी विशेष जानकारियां देख लेते हैं। गुरु जी ने इसमें बताया है बिल्व पत्र चढ़ाने के नियम। यदि आप नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो क्या सही तरीका है, क्या आप लोग जानते हैं? अगर शिवलिंग के सामने बैठे नंदीश्वर पर बेलपत्र चढ़ाना हो तो वो 2 प्रकार से चढ़ाया जाता है। अगर नंदी के सामने चढ़ाना हो तो बिल्व पत्र की जो डंडी का मुख है वो नंदी के सामने होना चाहिए और जब आप जब उठे हुए चरण पे आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो नंदी के सामने होना चाहिए और बिल्व पत्र का जो मुख है वो शिवलिंग के सामने होना चाहिए, मतलब शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस तरीके से यदि आप नंदी के ऊपर बेल पत्र चढ़ाते हैं, जैसे हम 2 तरीके से बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक नंदी के चरण के सामने रख देते हैं कई लोग, कई ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, नंदी के ऊपर सर पे चढ़ाते हैं बेलपत्र। तो अगर आप नंदी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जो डंडी का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 तरीके से बेलपत्र अर्पित की जाती है। फिर से सुनिएगा, यदि आप नंदी के ऊपर मतलब सर पर या पीठ पर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो जो डंडी का मुख है वो शिवलिंग की ओर करते हुए आपको बेलपत्र नंदी महाराज के ऊपर अर्पित करना है। यदि आप सामने नीचे साइड में अर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र की जो पत्ती का मुख है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस तरीके से नंदी महाराज के ऊपर बेलपत्र अर्पित की जाती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप